आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया जब मनुष्य को मरना ही था। आज बहुत से लोगों के मन में यह सवाल, यह विचार आता है कि आखिर हम मनुष्य को क्यों बनाया गया जबकि एक दिन मर ही जाना है करके। यूहन्ना 1 वचन के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात यह विशालकाय यूनिवर्स जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों को बोलता गया और यूनिवर्स का, पृथ्वी का या ग्रह या भांति भांति के उपग्रह को, इन सभी को बनाता गया। और इन सभी का सृष्टिकर्ता प्रभु है, जिसका एक और नाम है प्रभु यहोवा या पवित्र आत्मा। जैसे कि उत्पत्ति 1 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और 27 वचन के अनुसार मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर अपनी बनाई हुई पृथ्वी पर रख दिया और उसका नाम आदम रखा, अर्थात आदि पुरुष। यह आदम को यशायाह 43 का 7 वचन के अनुसार परमेश्वर ने आदम को, अर्थात आदमी को अपनी महिमा के लिए बनाया है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ और परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करे और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। जिस प्रकार आज वे माँ और बाप जिसके कोई संतान नहीं है, कोई अपने नहीं है, अपने प्यार को बांटने और अपने अकेलेपन को दूर करने और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मन्नतें, दुआएं मांगते रहते हैं कि कोई हमारा भी हो जिससे हम प्यार करे करके, यहोवा परमेश्वर ने भी यही किया। अपने तीनों स्वभाव में यह कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस मनुष्य को परमेश्वर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया था, बल्कि अमरता के लिए बनाया गया था। अमरता और मृत्यु के बीच एक ही परीक्षा था, आज्ञाकारिता का। अगर आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा को माना होता तो आज मनुष्य का शरीर और प्राण भी अमर होता। जिस प्रकार आज कोई कंपनी अपने कंप्यूटर या रोबोट या गाड़ी को जब लॉन्च करता है तो लोगों को बेचने से पहले उनका टेस्ट लेता है, फिर इस्तेमाल के लिए उपयोग करता है। आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के कारण जीवन का फल जो अमर कर देता वह ऊपर स्वर्ग पर चला गया। उत्पत्ति 3 का 8 वचन, जबकि परमेश्वर आदम के साथ चलता फिरना शुरू कर दिया था, उसके साथ संगति करता था, ठंड के समय में उनके साथ आना जाना किया करता था, बातचीत किया करता था, उठता बैठता था। फिर भी हवा शैतान के बातों में आ गई और शैतान जो लूसीफर कहलाता है इस मामले में जयवंत हो गया, क्योंकि शैतान का कहना था हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता और मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं जो गंदे मिट्टी से बना है करके। इस प्रकार परमेश्वर ने एक और योजना निकाली और सांप को श्राप देते हुए कहा, उत्पत्ति 3 का 15 वचन में कि स्त्री के वंश से जो उत्पन्न होगा वह शैतान के सर को कुचलेगा, अर्थात शैतान की बुरी चालों, बुरी युक्तियों, बुरे षड्यंत्रों को कुचलेगा, उसके प्लानिंग को खत्म करेगा। और इस तरह साल दर साल बीतते गया और पाप और बुराई बढ़ती गई, क्योंकि कोई भी, जितने भी देवता हैं, जितने भी देवगण हैं, जितने भी और भी ऋषि मुनिया हैं या कोई भी है, कोई भी स्त्री के वंश से नहीं उत्पन्न हुआ जिसमें पुरुष का खून ना हो। मगर अभी तक कोई स्त्री के वंश से नहीं जन्म था जिसके अंदर पुरुष का खून ना हो। जितने देवता बनकर आए वे पुरुष के वंश से थे जिसमें पाप का स्वभाव था। मगर आज से लगभग 200 साल पहले वो पैदा हुआ जो स्त्री के वंश से था, अर्थात स्वयं प्रभु यहोवा यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को
किसी मनुष्य ने पैदा होने के लिए जरूरी नहीं, किसी मनुष्य के खून से पैदा होने के लिए जरूरी नहीं था कि पुरुष का खून उसमें पाया जाए। वो स्वयं परमेश्वर था जिन्होंने अपने शब्दों के द्वारा ब्रह्मांड को बना दिया। उसे गर्भ में आने से कौन सी बातें रुकावट डालेंगी भला। और फिर यही यीशु मसीहा ने कहा यूहन्ना 6:51 वचन में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। तो क्या आपने यह समझा, जो जीवन का फल जो अमर कर सकता था, अदन की बारी में जो जीवन का वृक्ष था जो अमर कर सकता था, जो ऊपर उठा लिया गया था आदम और हवा के पाप के कारण, वह यीशु मसीह में होकर नीचे आ गया है। इसलिए उसने कहा यूहन्ना 11:25 वचन में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और इस तरह प्रभु आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने जैसा स्वभाव में, अपने जैसे चाल चलन में, अपने जैसे व्यवहार में, ताकि हमेशा के लिए स्वर्ग में अमर काल तक रहने के लिए। और इसलिए प्रकाशित वाक्य के अध्याय में कहा गया है, वहाँ न रात होगी, ना दुख, ना तपन, ना भूख, ना प्यास, क्योंकि परमेश्वर सबके आंसू पोंछ डालेगा। वहाँ परम शांति और अनंत महिमा और प्रेम करके दूतों के समान रखेगा। इसलिए परमेश्वर जो करता है और बनाता है, सही करता है और सही चीजों को बनाता है, क्योंकि जब वह हम मनुष्यों को बनाया तो दुख देने के लिए नहीं, वरन अमरता और अनंत जीवन देने के लिए बनाया है। इसलिए जो कोई इंसान आज अपने आप को अगर कोसता है तो कोसना बंद कर दीजिए। अपने भले ही दुख में हो, पीड़ाओं में हो या समस्याओं में हो, लेकिन सबोपदेशक के अध्याय में कहा, जिस प्रकार रोने का समय है उसी प्रकार हंसने और आनंद मनाने और जय जयकार करने का समय आएगा। आज अकेलेपन का समय है तो वो आनंद और खुशियों का भी सबके साथ समय आएगा। और हर एक चीज का समय परमेश्वर ने ठहराया है। पृथ्वी के नीचे जो कुछ बीतता है उन सबों में, हर एक पलों में एक समय ठहराया गया और हर एक चीज को बांटा गया है। इसलिए अगर इस वीडियो में आपने समझा होगा कि परमेश्वर ने हमें दुख के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं और तड़पने के लिए नहीं, वरन अनंत जीवन के लिए, आशीष पाने के लिए, खुशियों पाने के लिए बनाया गया है, अगर आप समझे होंगे तो निश्चय इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और भी भाइयों तक इस वचन को शेयर करें जो आज दुख में होंगे या अपने आप को नहीं समझते होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।